हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बिहार स्पेशल एडिटोरियम में मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश, अफ़गान शासन में बिहार शेरशाह सूरी अफ़गानी था, सल्तनत काल में बिहार, मुग़ल काल में बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी विश्वविद्यालय की विजय थी, जिसकी स्थापना गोपाल ने करवाया था। बख्तियार खिलजी उदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में आग लगवा दिया था। उसने 1204 ईस्वी में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार खिलजी इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती को अपनी राजधानी बनाई। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी और उसके शव को इमादपुर में दफना दिया। स्थानीय वंश में कर्नाट वंश को देखें। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगान के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामिनी ने की। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरसिंह देव था। हरसिंह देव समाज सुधारक भी थे और हरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था और उसके समय पंजी प्रबंध का विस्तार हुआ था। सल्तनत काल में बिहार देखते हैं। दिल्ली में सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच लगातार संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का आखड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। 1225 ईस्वी में बंगाल बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक ने भी बंगाल अभियान 1339 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके शिलालेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिला है। किसके? तो फिरोज शाह तुगलक का जैन मंदिर में अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं सदी के मध्य में मिन्हाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासक में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक यानी राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे।
शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की जो विधवा थी दुदू बेगम से विवाह करके उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसके दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। और वापस हुमायूं 1555 में सरहिंद की लड़ाई में जीत हासिल करके मुगल वंश की स्थापना दोबारा किया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी देहांत हो गई अपनी ही लाइब्रेरी में। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेरशाह ने 1543 में रायसीन, 44 में मारवाड़ का विजय, 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने की वजह से घायल हो गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण शुरू करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है जो झीलों के बीच में स्थित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसे भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेरशाह के बाद उसका बेटा जो था जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बढ़ गया। 1555 में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश के अंत कर दिया। अब मुगल काल दोबारा देखते हैं। बिहार में मुगल शासन। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसका जो बेटा था दाऊद खां करारानी ने अकबर का विरोध किया, तो अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। फिर दाऊद खां की जगह पे उन्होंने मुनीम खां को लाया और दाऊद खां जो था बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा, एक प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। राजा मान सिंह मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह केवल राजकुमारों को ही पद दिया जाने लगा। राजकुमार परवेज को जहांगीर ने बिहार का प्रांतपति बनाया था। तो मेडिवल हिस्ट्री आज हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।